नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी काली मंदिर के पास यमुना नदी में एक बच्चा डूबने का मामला सामने आ रहा है। जहां नहाने आए और वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ बच्चे की तलाश में यमुना नदी को खंगाल रही है टीम और आगे जानकारी की प्रतीक्षा है। रामनगर रोड स्थित अन्याया होटल के सभागार में ज्ञानत्री मीडिया कॉलेज में ऑडिटोरिएशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद में उपस्थित रहे और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया कॉलेज के प्रबंधन निदेशक संतोष मल्होत्रा ने बताया कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम को बीकॉम टैक्सेशन, बीए फाइनल आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज के बारे में अवगत करा रहे हैं। एक लंबी सीमा जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर से हमारे पास लगी हुई है, जिसमें कई प्रकार की सेंसिटिविटी जो है हमारे सीमाओं पे बनी हुई है। जो लीपू लेक बॉर्डर है हमारी, जो गुंजी से लगी हुई है, उसमें हम लोग जो है लगातार वहाँ फुल्ली हमारी पेट्रोलिंग और जो हमारी वहाँ यात्राएं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अलर्ट। झूला पुल भी स्टार्ट किए हुए हैं, उसके टाइमिंग्स जो है झूला पुल के अभी चेंज करवाए। हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है, इसमें मतलब बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, बीकॉम टैक्सेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर फाइन आर्ट, मास्टर, तो इनमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मतलब हमने अपने आप तो अपनी तारीफ हम कर नहीं सकते, बट और लोगों को हमने बुलाया है जो हम लोगों से परिचित आरंभ हुआ है, जो कि 2023-24 सेशन के लिए, और सभी बच्चे आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं इसमें। और आगामी हफ्ते से ही हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि सभी बच्चों को आपको मालूम है कि इस समय अपने फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, तो हमने बहुत जल्द से जल्द सत्र प्रारंभ करने का प्रयास किया, सफलता हासिल की और हमने हमारा सत्र। हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और साल भर में यहाँ कई स्नान पर्व होते हैं, जिनमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कल युग में गंगा को गंगा मां में लोगों के गहन आस्था है और ऐसे में समय समय पर गंगा सभा को दूर दूर से आए श्रद्धालुओं से उनके शहरों में भी गंगा मंदिर बनाने जाने को लेकर मांग की जाती है और इसको लेकर पहल करते हुए गंगा सभा ने कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर मंदिरों को विकसित करने और मौजूदा मंदिरों में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में अब गंगा मंदिर बनते हुए नजर आएंगे। गंगा सभा के उद्देश्य, हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुंचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना, और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। काम हो रहा है, दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं, वो बहुत ही हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से, उनको वो क्या यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारी गंगा सभा जो है हरिद्वार में और कई जगह पे उनके ब्रांचेस हैं और ये पूरे देश को लाभ देगी और जितना हो सकता है इसको आप सहयोग करें। जो को कुछ नोटबुक्स रहे, कुछ डोनेशन रहेगा, कुछ ये रहेगा, तो सबका भला हो जाएगा।
से है, जहां विकासखंड नंदानगर घाट के राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लोग धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि विकासखंड नंदानगर तहसील परिसर में घुनी, रामणी और पडेर गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन की कोई सुध नहीं ली जा रही है और चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी एकमात्र शिक्षकों की मांग अगर कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके धरने के बीच नहीं आते हैं तो 5 अगस्त को तीनों गांव के लोग आंदोलन के लिए जाने का विवश हो जाएंगे। आपको बता दें, खबर थराली से है, जहां शिक्षक नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें, तहसील में धरने पर बैठे हैं लोग भारी संख्या में, जो कि आपको बता दें खबर थराली से है, जहां यहां प्रदर्शन के दौरान मांग न मानने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों दिल्ली दौरे पर है और इसी बीच नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात का एक और प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का जिक्र किया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब वह चमोली आए थे, लोकल फॉर वोकल का भी जिक्र किया था, जिसके बाद चमोली के नीति माना घाटी की महिलाओं ने भोजन पत्र पर एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया था। मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों के सम्मान की परिकल्पना के स्वरूप भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। अब जब भी मन की बात हम सुनते हैं, सामने आती है जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि उत्तराखंड से उनका विशेष अपने मन की बात में, जहां उन्होंने जब उत्तराखंड आए थे लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया, उन्हें बताया कि पत्र भेजा, आशीर्वाद दिया, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 103वें एपिसोड का संबोधित किया है और जहां हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जनता ने पीएम मोदी के मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की है और लोगों से जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपने घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है। हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का एपिसोड का मतलब देश की बात पर चर्चा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मन की बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों का समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से काफी लगाव है और समय समय पर मन की बात में उत्तराखंड का भी जिक्र। तो तीनों मन की बात के एपिसोड के कार्यक्रम जो आज यहाँ पर पिठोरिया मंडल का हमारा प्रेमपुर रोजगारी शक्ति केंद्र के इस बूथ में हमारा शमशेर सिंह सिरा जी के निवास पर जो आज हम लोगों ने सुना, हमारे बीच में हमारी इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँची थी। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक छोटी छोटी बातों को मन की बात का मतलब ये है कि अपने पूरे इस देश की जनता की बात। देखिए, मन की बात का मतलब है देश की बात, और देश की बात में जिस प्रकार से हमें अलग अलग प्रदेशों के ऐसे ऐसे कामों की जानकारियां मिलती है, सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है।
से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस हमने देखा कि साउथ देहरादून नगर निगम लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर के राजपुर और रेस कोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर की 2 साइकिल। मेयर सुनील उन्याल गामा ने बताया है कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है और रेस कोर्स लोगों ने अपने घर और वहां पर मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि और पहले उन्होंने यह भी कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग पुरानी है और इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ ही चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उस पर बात करी है तो नगर आयुक्त जी, हम और पीडब्ल्यू, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में खबर उत्तराखंड से के देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी के वायरल वीडियो को लेकर अब कांग्रेस अपने पार्टी के ही उन व्यक्तियों को चिन्हित करने में जुट गई है जिन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल करवाने में मदद की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि इतनी पुरानी पार्टी का अपना अलग इतिहास रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की जगह पर अन्य दलों को यहां की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक और ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यह मामला अनुशासन समिति को दे दिया गया है और हमारे एक कड़ा नियम है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पार्टी के हित के लिए काम करते हैं उनको अनुशासन समिति कुछ नहीं कहती है, लेकिन जिन लोगों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमने सभी स्क्रीनशॉट सबूत एकत्र कर लिए हैं दिया गया है और इसके अलावा हाईकमान को भी यह सारी जानकारी सौंप दी गई है। निश्चित रूप से भाजपा के तो देखिए ये स्तर की बात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ खोजी काम करे। भाजपा के प्रवक्ता ना अध्ययन करते हैं ना गंभीर हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं और आज से नहीं सालों साल से पहुंचाई जा रही हैं। हमें उन्हें पहचानने में, चिन्हित करने में या हमने भी जो हो रहा था उसको देखकर भी खबर देहरादून से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए वाइब्रेट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेट विलेज में शामिल किया गया है। इन 51 वाइब्रेट विलेज के 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे अहम बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेट विलेज के नोडल अधिकारी नीतिका खंडेवाल ने बताया है कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेट विलेज के तौर पर चुना गया है और इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार इन गांवों के 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान उनके पति या पत्नी को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण दिया है। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा रहे हैं। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे।
तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहां दिल्ली बुलाया जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर राजधानी देहरादून में यह आंकड़ा 100 से अधिक पहुंच गया है। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल ने बताया है कि सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है और जहां जहां डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं उनके आसपास के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि मेयर गामा ने यह भी नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता और लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। मेयर ने सभी से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने देने पर विशेष ध्यान रखें। तो हमारी 100 के 100 वार्डों में चल रही है और जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ ये डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ लार्वा मिल रहा है, अभी एक संयुक्त जो है घर घर एक अभियान भी चल रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा अभियान चल रहा है और जहाँ लार्वा मिल रहा है उनके चालान भी किए जा रहे हैं। देहरादून की जनता से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि जहाँ पानी एकत्र होता है, जहाँ पानी जो है इकट्ठा होता है, हर हफ्ते उन पानी को बदलेंगे, चाहे गमला हो, कूलर हो, जहाँ घर में हमारा साफ पानी इकट्ठा होता है। दिनेशपुर के रामबाग में देर रात अशोका लैंड में कार्य करने वाले आपको बता दें कि 22 वर्षीय आकाश दास ने अपने कार्य से घर आकर खाना खाने के लिए अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान ग्राम प्रधान विकास सरकार ने बताया है कि युवाओं में सोचने की शक्ति कम होती जा रही है और छोटी से छोटी बात को लेकर कुछ दिनों से कई स्थानों पर आत्महत्या का मामला सामने आया है और इस दौरान समाज सेवी नित्यानंद मंडल ने कहा है कि युवाओं को समझाने की जरूरत है। बहुत दुखद घटना है। 22 साल को नहीं चल रहा है, मगर आज एक लड़कों को में एक जो है फैशन जैसे बन गई। इस फैशन को सबसे पहले जो हम गार्जियन हैं, इस गार्जियनों को जो है ध्यान रखना पड़ा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आकाश नाम का लड़का, उसके पिताजी के नाम धीरेन्द्र दास है। वो रात को ये लोग आए, वो पता चला कि वो रात को खाना खाए और सुबह 10:30 बजे करीब पता चला कि आप फांसी लगा लिए। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग आए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र के एक गांव के निवासी महिला का हाल ही में 1 जून को के खेड़ा जट निवासी अजिंदर नामक व्यक्ति से हुआ था, जो कि उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। और इसी बीच महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद 18 जून को गांव में देवता पूजन के नाम पर उसका पति गांव में लेकर उसे गया और एक दूसरी महिला के घर ले गए। बाद में उसे पता चल गया कि उस महिला के साथ उसके पति के अवैध संबंध है। साथ में जो आशीष कुमार रेप किया था 1 जून को मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी मेरी। और वहाँ पे मतलब मुझे मेरे ससुराल में 2 दिन रखा और 2 दिन रखने के बाद इनकी एक प्रेमिका है रेखा नाम की, उसके यहाँ ले जाके छोड़ दिया। इसके यहाँ ले जाके छोड़ने के बाद इनको मैंने कुछ गलत आपस में देखा तो उन्होंने बोला कि गलती होगी मेरे से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, दूसरी शादी है मेरी कि अपना घर बसाना है, घर बसाने के इग्नोर कर दिया सब चीजों को। खेड़ा जट अजिंदर नाम के लड़के से एक पड़ोसन ने मुझे बताया था
दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, में है गनमैन है वो। शादी देख लो तुम, हमने शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में अपने घर ना ले जाकर वो रेखा के घर पर ले गया। रेखा नाम की लेडीज है दूसरे मोहल्ले में, उसका घर पड़ा बिकाऊ खाली, वैसे रुड़की में रहती है वो। खाली घर पड़ा, उसमें जाकर उसने उस लड़के रेखा के लड़के ने रेप किया उसको। खबर हरिद्वार से है, जहां वाहन चोरी का प्रयास करते हुए एक वाहन चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और मामला नया हरिद्वार कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां घर के सामने खड़ी कार का दरवाजा खोलकर वाहन चोर कार चुराने का प्रयास कर रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही गाड़ी का सायरन बजने से वाहन चोर तुरंत निकलकर भाग गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने वाहन चोर को पकड़ने का प्रयास किया। कालागढ़ के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के तहत विश्व बाघ दिवस पर बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वन कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे ढेला रेंजर संदीप गिरी ने बाघ के शव को कब्जे में लिया है। रेंजर संदीप गिरी के मुताबिक ग्रामीणों ने आपको बता दें कि स्वालदे स्थित पुल के नीचे बाघिन का शव करीब 5 से 6 साल रही होगी और बाघिन की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लंबे अरसे से घटनास्थल के आसपास लगातार बाघिन की चहलकदमी देखी जा रही थी। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां सावन के सोमवार को महामृत्युंजय महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल लेकर प्रस्थान किया है। इस दौरान कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद ने संगम पर और पेयजल बांटे हैं और इसके बाद पूरे रास्ते भर लोगों ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए जलपान और फल वितरित किए हैं। बता दें कि शिव भक्त सोमवार सुबह को शिव भक्त कावड़िए महामृत्युंजय महादेव, कौवेश्वर महादेव, मंगेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव, कुश महादेव और कुंडेश्वर महादेव मंदिर आदि शिवालयों में अपने आराध्य देव महादेव को गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। जो कांवड़ यात्रा जो हमारी शुरू हुई है, ये आज चौथी बार जो कांवड़ समिति है उसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे नानवगढ़ संपूर्ण नानवगढ़ क्षेत्र के कांवड़ यात्री वो आकर के समिति में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग नानवगढ़ में इकट्ठा होकर के कर्णप्रयाग संगम में आते हैं। हमारे मृत्युंजय महादेव कांवड़ समिति जो बनी है, इस कांवड़ के लिए लगातार चौथी वर्ष कर रही है। और अब की बार हमारे जो कांवड़ समिति में जो मृत्युंजय महादेव से तो आए ही कांवड़, और उसके साथ साथ गोवेश्वर महादेव से, मिंगेश्वर महादेव से, कमलेश्वर महादेव से, मालेश्वर महादेव से, कुंडेश्वर महादेव से भी लोग आए हैं। वो लोग यहाँ से संकल्प लेके जल यात्रा पैदल नारायणबगड़ तक करेंगे। नारायणबगड़ को कल आज रात्रि विश्राम होगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।